माँ सरस्वती को नमन। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज दिन गुरुवार है। प्रभु आप सबका कल्याण करें। मैं उन माता पिता को विशेष प्रणाम कर रहा हूँ जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं। आगामी माह में परीक्षाएं संपन्न होनी है। मैं अंग्रेजी में एक ट्रांसलेशन का पार्ट है जो हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन के हेतु नियम स्ट्रक्चर जो भी कह लें उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। व्यवहारिक रूप से बच्चे या बच्चों से मेरा आग्रह है, विनम्र निवेदन है, वो इस वीडियो को अवश्य देखें। ज़रूर उनके काम में आऊँगा। मैं नहीं कहता कि वो मुझसे प्रभावित हों, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ वो अपना काम निकाल सकते हैं इस वीडियो को देखकर, क्योंकि नॉलेज इज बोथ लाइट एंड पावर। और याद रखिएगा बच्चों, माता पिता संपत्ति नहीं होते, घर द्वार संपत्ति नहीं होता, कुछ भी संपत्ति नहीं होता। अगर संपत्ति होता वो एक ही है, ज्ञान, जिसका क्वालिटेटिव मेजरमेंट नहीं होता, क्वालिटेटिव मेजरमेंट होता है, गुणात्मक मापन होता है। और इसका कहीं से कोई कंपैरेटिव एनालिसिस आप नहीं कर सकते। और ये भी सही है, उम्र जब बढ़ती जाती है तो व्यक्ति को अनुभव होता जाता है। और चूँकि मैं 63-64 साल मेरी उम्र हो रही है, काफ़ी कुछ आप ही लोगों के बीच पढ़ा लिखा जाना, तो मैं सोचता हूँ अपनी उन बातों को कहूँ जो मैंने सीखा है, या उन सीखने के दौर में जो मेरी कमियाँ रही हैं उसको मैं आपसे अवगत कराऊँ या आपको अवगत कराऊँ। मैं आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो टेंस है जो पास्ट में कभी हुआ था और जारी कंटिन्यू रहता है, और उसमें समय का बोध कराया जाता है, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। वर्तमान का नहीं होता, वो अतीत की बात होती है। इस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि पाया जाता है, कुछ समय का बोध होता है, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। मैं पहला अफर्मेटिव सेंटेंस पे आता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, फिर उसके बाद बिफोर, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लास्ट में फॉर या सिंस का बोध कराता है। इसको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। संतान जब पढ़ता लिखता है, कुछ ही चीज़ें होती हैं, पढ़ना, लिखना, खेलना, खाना, 4 चीज़। मैं इन चारों प्रकार के सेंटेंस बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं 1 घंटे से किताब पढ़ रहा था। आई हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर एन आवर। दूसरा, शीला 2 घंटे से गाना गा रही थी। शीला हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। राधा 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रही थी। राधा हैड बीन रीडिंग हर लेसन फॉर 2 hours। मनोहर दोपहर से क्रिकेट खेल रहा था 2 घंटे से, तो यहाँ हट गया दोपहर से, तो क्या हो गया? मोहन हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर मैंने क्लियर किया, सेंटेंस कंप्लीट होगा, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। अब आ जाइए निगेटिव सेंटेंस में, निषेधात्मक वाक्य में। निषेधात्मक वाक्य में केवल आपको भैया जी करना है, हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देना है।
जैसे राधा 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रही थी। राधा हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। शीला 2 घंटे से बैडमिंटन नहीं खेल रही थी। शीला हैड नॉट बीन प्लेइंग द बैडमिंटन फॉर 2 hours। ठीक है। राम दोपहर से रो रहा था। राम यही हो गया, नाट जब लगेंगे राम दोपहर से 2 घंटे से, या राम दोपहर से नहीं रो रहा था। यही मैंने कहा पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, बार बार, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम होगा वहाँ सीन्स लगेगा, जहाँ पीरियड ऑफ टाइम होगा वहाँ फॉल लगेगा। मैं सीधा साधा एक वाक्य कह रहा हूँ, राम दोपहर से रो रहा था। यहीं निगेटिव में चला गया, राम दोपहर से नहीं रो रहा था। राम हैड नॉट बीन वीपिंग सिंस नो। ये हो गया निगेटिव, फुल स्टॉप। अब आप आ जाइए इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं उसी को ले आऊं जो अभी अभी बोला हूं। क्या राम दोपहर से रो रहा था? तो क्या होगा? हैड राम बीपिंग, हैड राम बीन बीपिंग सिंस नून। और साइन ऑफ इंट्रोगेशन, एक दूसरा ट्रांसलेशन। मैं 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा था, निगेटिव में था। क्या मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था? क्या मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था? हैड आई बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या सरला सुबह से अपना पाठ याद कर रही थी? हैड सरला बीन लर्निंग हर लेसन फॉर, दोपहर से या सुबह से, सिंस मॉर्निंग, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये हो गया इंटरोगेटिव। अब आप आ जाइए इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव है। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव में जो स्टूडेंट होता है वो काफ़ी कंफ्यूज होता है कि नाट कहाँ लगाएं। इस बात को अच्छी तरह से जान लीजिए, नाट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगेगा और सब्जेक्ट के पहले हैड लगेगा, सब्जेक्ट के पहले हैड लगेगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नाट होगा, फिर बीन होगा, फिर बिफोर होगा, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होगा, लास्ट में फॉर या सिंस होगा। जैसे क्या राम सुबह से नहीं रो रहा था? क्या होगा? हैड राम नॉट बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। दूसरा, क्या तुम दोपहर से खाना नहीं खा रहे थे? क्या तुम दोपहर से खाना नहीं खा रहे थे? एक बात, तो क्या हो गया? हैड यू नॉट बीन ईटिंग द फूड या फूड सिंस नून। तीसरा लीजिए, क्या हम अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे? कब से? इवनिंग से। क्या हम शाम से अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे? तो क्या होगा? हैड वी नॉट लर्निंग आवर लेसन सिंस इवनिंग। एक और ले लीजिए, हरिराम, क्या हरिराम 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था? तो क्या होगा? हैड राम नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 hours। ये हो गया इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब मैं आपको चारों स्ट्रक्चर बताया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव।
एक बात सभी युवा नोट कर लें, जितने भी युवा वर्ग के हैं, चाहे वो छोटे हों, बड़े हों, वृद्ध हों, लास्ट डेज ऑफ यूथफुल एक्सपीरियंस। जो नौजवानी होती है वो अनुभवहीन होती है, कोई ज्ञान नहीं होता, केवल शारीरिक शक्तियाँ होती हैं। अब ये डिपेंड करता है लड़कों पे, उन शारीरिक शक्तियों का सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, ये उनका आउटलुक है। वो क्या करते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन सारे बच्चों से कहूँगा, बार बार कहा जा रहा है, आज का बच्चा कल का सुनहरा भविष्य है। और ये तभी होगा जब आप खूब मन लगा के पढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका दिन मंगलमय हो, मेरी शुभकामना। थैंक यू वेरी मच।